हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आप हर दिन 5 बार स्ट्रेचिंग कीजिए। 5 बार स्ट्रेचिंग कीजिए। 5 बार स्ट्रेचिंग कीजिए। आपने कितने बार लोगों को ये कहते सुना होगा, अनगिनत बार, राइट? लेकिन इतने हाई लेवल का विज्ञान क्या आज किसी के लिए काम भी आया है? अगर किया होता तो आज आप ये वीडियो देख नहीं रहे होते। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो एकदम टू द पॉइंट रखूंगा, जिसमें हम डायरेक्टली हाइट कैसे ग्रो होती है वो प्रक्रिया को डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको कुछ गारंटीड तरीके बताऊंगा हाइट ग्रो करने के लिए, जो कोई नहीं बताता। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो हाइट ग्रो करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपके जीन्स में ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है एक ब्लूप्रिंट के रूप में कि आपकी फाइनल हाइट कितनी रहेगी। इसे एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की तरह सोचो। बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट ऑलरेडी तैयार है और वो है आपके जीन्स में, जो आपके मॉम, डैड और पूर्वजों पर आधारित होते हैं। सबसे ज्यादा आपके मॉम और डैड पर क्योंकि हाइट एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, यानी वो बहुत से जीन्स पर डिपेंड होती है, इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स छोटे या लंबे हैं तो आपकी हाइट भी उनके जैसी ही होगी। हमेशा कुछ % चांस होता है कि आपकी हाइट आपके मॉम डैड से कंप्लीटली डिफरेंट हो, हालांकि ये बहुत रेयर होता है। तो इसीलिए हम इस चीज पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी डिटेल में स्टडी करें तो पता चलता है कि आपके जीन्स में जो हाइट की इंफॉर्मेशन है वो तो ठीक है, पर जिस प्रक्रिया के जरिए आपके जीन्स उस इंफॉर्मेशन को आपके शरीर में इम्प्लीमेंट यानी लागू करते हैं वो काफी हद तक होता है एक विकास के हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के जरिए। बेसिकली होता यह है कि आपके जीन्स में जो इंफॉर्मेशन है उसके तहत आपका दिमाग पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि कितनी मात्रा में ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन करना है। तो अगर आपकी हाइट कम है तो इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा का उत्पादन कम हो रहा है, क्योंकि यही ग्रोथ हार्मोन आपके लिवर तक सफर करके आपके लिवर को इंस्ट्रक्शन देता है IGF-1 नाम के एक और हार्मोन के उत्पादन करने के लिए। और ये हार्मोन IGF-1 फाइनली आपके हड्डियों के कोनों में जो कार्टिलेज टिश्यूज होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई होने का मैसेज देता है। जैसे ही ये टिश्यूज मल्टीप्लाई होते हैं, कैल्शियम यही टिश्यूज को ओसिफाई करता है, यानी हड्डियों में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे आपकी हाइट ग्रो होती है। अब जैसे आप देख सकते हो कि आपकी हड्डियां कोई रबर बैंड नहीं है कि स्ट्रेचिंग करके लंबाई बढ़ जाए। और हम अच्छे आहार और न्यूट्रिशन की भी बात करते हैं, पर न्यूट्रिशन तो तब काम में आएगा ना जब आपका दिमाग ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने के सिग्नल भेज रहा है। उसके बिना हाइट ग्रो होने की प्रक्रिया अधूरी ही है, चाहे आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन रख लो। इसीलिए फ्रेंड्स, ये एक कड़वी सच्चाई है कि स्ट्रेचिंग और परफेक्ट न्यूट्रिशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन या फिर IGF-1 की मात्रा। सब कुछ हार्मोन्स का ही खेल है। दिमाग में ट्यूमर होने के वजह से द ग्रेट खली का पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करता रहा और इसीलिए वो एबनॉर्मली आज 7 फीट 1 इंच के हैं। स्ट्रेचिंग या न्यूट्रिशन उसका कारण नहीं था। अब क्योंकि द ग्रेट खली एक रेसलर है, जरा देखिए ये रेसलर को जो एकदम एवरेज बिल्ड वाला है, पर अब देखिए ये रेसलर्स को जो मसल बिल्डिंग हार्मोन्स लेते हैं। शायद आपको अब बताने की जरूरत नहीं है कि हार्मोन्स का कितना बड़ा रोल होता है सभी कुछ में। हार्मोन्स आपके शरीर में कोई भी बदलाव लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन को 2 तरीके से बढ़ाया जा सकता है, एक नेचुरली और एक सप्लीमेंटेशन से। नेचुरली बढ़ाने के लिए हमें इसका विज्ञान समझना होगा। तो सबसे पहले तो ये एक चार्ट है जो बताता है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक आपका शरीर कितना ग्रोथ हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस करता है। जैसे आप देख सकते हो ये एज के साथ कम होते जा रहा है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। 80% ग्रोथ हार्मोन आपके शरीर में रात में आपके नींद के डीप स्लीप में प्रोड्यूस होता है, जिस स्टेज में आप सपने नहीं देख रहे होते हो बल्कि नींद की एकदम गहराई में होते हो। ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो पाने के लिए आपको एक दूसरे हार्मोन इंसुलिन को ब्लॉक करना होगा। अगर आपके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है तो ग्रोथ हार्मोन की मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, हमेशा 100%, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन का एंटागनिस्ट है। इसीलिए आपके दिन का आखिरी खाना 8 बजे से लेट नहीं होना चाहिए, ताकि जब आप 11 बजे सोने जाएं तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया हो आपके आखिरी मील के बाद। और
नींद में आपका बॉडी इंसुलिन के लेवल्स कम होने के वजह से मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन कर सके। अब एक दूसरा हार्मोन भी है जो ग्रोथ हार्मोन का दुश्मन है और ये है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ही वो वजह है कि लड़कियों की हाइट लड़कों से कम होती है। ज्यादा एस्ट्रोजन आपके ग्रोथ प्लेट्स को मैसेज देता है कम उम्र में फ्यूज होने के लिए, और फिर एक बार ग्रोथ प्लेट्स अगर फ्यूज हो गए तो अनफॉर्चुनेटली आपकी हाइट और नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए एस्ट्रोजन को कम रखना बहुत जरूरी है और ये आप कर सकते हो वेट कंट्रोल करके। कभी सोचा है पतले लोग मोस्टली लंबे क्यों होते हैं? एस्ट्रोजन फैट सेल्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है और यही वजह भी है कि कुछ ओवरवेट लोगों को गाइनोकोमास्टिया हो जाता है, जिसमें उनके निपल्स स्वेल हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार एस्ट्रोजन है। तो एक तरीका है जिससे आप एक तीर से दो शिकार कर सकते हो और वो है शॉर्ट इंटरवल हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। ये बेसिकली स्प्रिंटिंग के तरह एक्सरसाइजेस होते हैं जहां आप कुछ मिनटों के लिए अपने शरीर को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक एक्सर्ट करते हो। जब आप छोटे छोटे बर्स्ट में अपनी पूरी ऊर्जा एक एक्सरसाइज या रन में केंद्रित करते हो तो मेडिकली ये पाया गया है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि ये आपके दिमाग को मैसेज भेजता है कि एक्सरसाइजेस से रिकवर करने के लिए ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन बढ़ाया जाए और साथ में ऑब्वियसली आपके फैट सेल्स भी बर्न होते हैं, तो एस्ट्रोजन की मात्रा भी बैलेंस रहेगी। अब अगर आप रेगुलरली ऐसे एक्सरसाइजेस करते हो अपने ग्रोइंग ईयर्स में, या इवन खेल जो आपको ये करने पर मजबूर करते हैं जैसे फुटबॉल या बास्केटबॉल, और साथ में हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करते हो, हर रात 7 घंटों की नींद पूरी करके, तो बिल्कुल आपकी हाइट आपके पोटेंशियल से ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन आउटडोर गेम्स खेलने से बेहतर और ज्यादा इफेक्टिव स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जैसे स्प्रिंटिंग करना है ग्रोथ हार्मोन के उत्पादन के लिए। इसके अलावा 2 प्रोटीन्स आर्जिनाइन और गैमा एमिनोब्यूट्रिक एसिड भी क्लिनिकल टेस्ट में ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करते पाए गए हैं, तो आप ये सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर के कंसल्टेशन से ट्राई कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, अगर ये सब के बाद भी आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है और हाइट के बिना आपको आपके करियर या किसी भी बड़ी वजह के लिए नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो आप आगे बताए जाने वाले गारंटीड फिक्सेस आजमा सकते हो। लेकिन सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए और एक चेकअप कराइए कि आपके ग्रोथ प्लेट्स ओपन है कि नहीं। डॉक्टर आपके हड्डियों के एक्सरे निकालेंगे और आपको बता देंगे कि ग्रोथ प्लेट्स ओपन है कि फ्यूज हो गए हैं। ग्रोथ प्लेट्स मोस्टली 21 साल की उम्र तक फ्यूज हो जाते हैं, पर अगर आपके ओपन है तो आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से डिस्कस करके उन्हें साफ साफ अपने हाइट बढ़ाने की जरूरत बताकर ग्रोथ हार्मोन या IGF-1 का प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन या बिना एक क्वालिफाइड डॉक्टर के गाइडेंस के बगैर बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि नंबर 1 प्रिस्क्रिप्शन के बिना लेना लीगल नहीं है, और नंबर 2 ये अच्छा करने की जगह आपका नुकसान ज्यादा कर सकता है, क्योंकि आप डॉक्टर से तो ज्यादा नहीं जानते जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। ये कंडीशन आप देख सकते हो, इसे कहते हैं एक्रोमेगेली, और ये होता है जब आपके ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो गए हो और फिर भी आप ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन सप्लीमेंटेशन ले रहे हो। ऐसे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर आप किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में नहीं करे तो। अब फाइनली, अगर आपके हाइट ग्रोथ के बहुत कम साल बचे हैं और आपकी हाइट बहुत छोटी है, तो एक और प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो स्टेरॉइड के कैटेगरी में आती है, और इसे कहते हैं ऑक्सैंड्रोलोन। स्टडीज में पाया गया है कि ऑक्सैंड्रोलोन हाइट ग्रोथ के स्पीड को ऑलमोस्ट डबल कर देता है कैल्शियम रिटेंशन की प्रक्रिया को बढ़ाकर। लेकिन ये समझना इम्पोर्टेंट है कि वो आपकी फाइनल हाइट को नहीं बढ़ाता, वो सिर्फ ग्रोथ हार्मोन या IGF-1 ही कर सकता है, पर ये आपकी फाइनल हाइट तक बढ़ने की तेजी को बढ़ा सकता है। तो अगर आप एक डॉक्टर के गाइडेंस में ग्रोथ हार्मोन और ऑक्सैंड्रोलोन का कंबाइंड ट्रीटमेंट कर सके, तो आप बिल्कुल अपने गोल हाइट तक पहुंच पाओगे कम टाइम में, प्रोवाइडेड कि आपके ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव है। और ऐसे ही कुछ ट्रीटमेंट्स वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर लायनेल मेसी ने भी करवाया था अपने फुटबॉल करियर और पैशन के कारण, वरना आज रोनाल्डो को टक्कर कौन देता। और फ्रेंड्स, यही मेरा मकसद है इस वीडियो के जरिए आप तक वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लाना और बताना कि दुनिया में साइंस के बदौलत आपके पास आज ऑप्शंस है। ये महंगे जरूर है, पर अगर आपको किसी भी हालत में ग्रो होना है अपने करियर, अपने ड्रीम्स या अपने पैशन के लिए, तो बाय ऑल मीन्स आपके पास ये ऑप्शंस है। बट एक और बार मैं ये कहना चाहूंगा, ये सभी मेडिसिन है, ड्रग्स है, कोई मजाक नहीं। ट्रीटमेंट हमेशा एक सर्टिफाइड डॉक्टर
डॉक्टर के अंडर ही लेना, वरना आप नुकसान कर सकते हो। तो ऐसी कोई चीज अपने आप करना सोचना भी मत। और अगर आप सिर्फ पर्सनालिटी बढ़ाने या आकर्षक दिखने के लिए ये करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका कैरेक्टर और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बाय फार ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कितने सक्सेसफुल और लाइकेबल लोग हाइट में बहुत ही छोटे रहे हैं। और अगर आपको फिर भी बढ़ानी है तो आप वो ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के नेचुरल तरीके आजमा सकते हो, बिल्कुल साइंटिफिक, और उनसे भी हाइट तेजी से बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। आपके ओपिनियन में हाइट किस एज तक बढ़ती है, कमेंट जरूर करना नीचे, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।